Students, is my voice clear to you? Good afternoon all. So as you all know, our second term is over. Now, let's come to the term 3 and come to the chapter number 8, the reach of talk. So let's come to the chapter. एट वाला कुछ नहीं अभी हमने किया था ना, लेकिन अभी याद ये 8 7 वाला 5 और 6 है, ये दूसरे वाला 8 7 6 वाला So in this chapter, firstly, let's go to read before you. So think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. So किसी को अगर आप किसी को एडमायर करते हैं, किसी को आप फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या क्या चीजें सोचते हो, क्या क्या चीजें आप उसके बारे में एडमायर करते हो, जिसको आप अपना आइडल मानोगे। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, स्पोर्ट्स से या मेडिसिन, मीडिया या आर्ट या कल्चर, जिसको आप फॉलो करते हैं, अपना आइडल समझते हो। सो अब मे भी आपके क्लास में भी हो सकता है कोई ऐसा हो, आपका फ्रेंड जिसका आपको नेचर पसंद हो या जिसकी क्वालिटीज आपको पसंद हो, जिसको आप अपना आइडल मान सकते हो, है ना। सो लेट्स कम टू द चैप्टर। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessings, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessings, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child. A family with 5 sons, a sister, to 5 brothers. She was born in the small village of Juniavas of Rewari district in Haryana. So, संतोष जो थी, उन्होंने ट्वाइस 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और वो ऐसी फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट को एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। लेकिन इनका जो बर्थ है वो ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहां पर गर्ल्स का बॉर्न होना एक तरह से कर्ज मानते थे।
है ना, एक तरह से उसको बिल्कुल डिस्गाइज करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई भी गर्ल फैमिली में बॉर्न हो, वहां पर सिर्फ लड़कों को ही अच्छा समझा जाता था। लेकिन और जिस समय संतोष की मदर उनको एक्सपेक्ट कर रही थी, तब उनके यहाँ पर कोई होली सेंट आए थे जिनसे उनको ब्लेसिंग लेने को बोला गया। तो सब चाहते थे कि बॉय हो, नेक्स्ट जो आए वो बॉय आए। लेकिन सब सरप्राइज हो गए जब संतोष की ग्रैंड मदर ने कहा मुझे गर्ल चाहिए इस बार। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, होली सेंट ने वैसा ही उनको ब्लेसिंग दिया, और फिर संतोष जो थी उनका बर्थ हुआ। और उनके पहले किस नंबर पर उनका बर्थ हुआ, वो अपने फैमिली में 6th चाइल्ड थी, विथ 5 सन्स, अ सिस्टर, हाँ 5 ब्रदर्स। सो अपने 5 ब्रदर्स की एक ही सिस्टर थी। शी वॉज born in a small village of जुनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। जुनियावास के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इनका बर्थ हुआ। द गर्ल was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life of her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. So, इनको इनका नाम क्या रखा गया, संतोष रखा गया। और जब इनसे इनके नाम का मतलब ही होता है, क्या होता है, कंटेंटमेंट, है ना। कंटेंटमेंट होता है जिसका मतलब है कि आपको जिसमें आप हो उसमें आप हैप्पी हो, आप उसमें खुशी फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो। लेकिन संतोष स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं थी, कंटेंट उनके अंदर नेचर नहीं था। वो हमेशा से चैलेंज करती थी लाइफ को। और जब सारी गर्ल्स जो है वहाँ की वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करती थी, लेकिन संतोष क्या करती थी, शॉर्ट्स पहनती थी। उनको बिल्कुल भी इंडियन ट्रेडिशनल जो लड़कियों के लिए ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग अपनाई जाती है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा से जैसा उनका मन था वैसा उनको रहना पसंद था। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी कि उनको वो अगर सही है ना, कोई भी अगर इंसान, कोई भी पर्सन अच्छा काम कर रहा है, करेक्ट काम कर रहा है, तो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरे लोग हैं वो अपना चेंज करेंगे, है ना, उसको किसी और की तरह कि अपने आप को नहीं चेंज करना होगा। तो संतोष's parents were affluent landlords who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make to do the local village school. तो संतोष की जो फैमिली थी बहुत ही वेल टू डू फैमिली थी, वो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास काफी जमीनें थी। वो चाहते तो अपने बच्चों को कंट्री के कैपिटल में पढ़ने भेज सकते थे, लेकिन उनके जो फैमिली का ट्रेडिशन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जो गर्ल थी उसको कहीं भेजना प्रेफर नहीं किया। वो उसको पास के एक स्कूल में, गांव के स्कूल में भेजा करते थे। So Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fire the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. So संतोष जो थी उसको, हाँ, उसको अपने लोकल स्कूल में जाना पड़ता था। वो अपनी वो इस सिस्टम से फाइट करना चाहती थी, और फाइट करने के लिए उसको राइट मूवमेंट का वेट था कि वो कैसे इस कस्टम को ब्रेक करे और कैसे वो अपने लिए अच्छे से अच्छे एजुकेशन पाने का रास्ता बनाए।
तो वो करेक्ट टाइम कब आया, जब संतोष वॉज 16, जब उनके एज की सारी गर्ल्स को मैरिज करने के लिए फोर्स किया जाता था, और संतोष वॉज ऑल्सो फोर्स टू डू द सेम। लेकिन संतोष ने इसको नहीं माना और उसने फाइट बैक करने का ठान लिया। सो a marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. So संतोष के लिए मैरिज का जो बात थी वो सबसे एंड में होती थी। उसको अपना पहले करियर बनाना था, मैरिज का जो ख्याल था वो लास्ट में होता था। तो लेकिन पेरेंट्स बहुत फोर्स कर रहे थे, तो संतोष ने क्या बोला कि अगर आप उन्होंने अपने पेरेंट्स को डराया, थ्रेटन किया कि अगर आप ऐसा करेंगे देन आई नेवर डू द मैरिज, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी अगर आप ऐसा करेंगे, अगर मुझे पूरी एजुकेशन जब तक नहीं दी जाएगी मैं शादी नहीं करूंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। सो उन्होंने घर छोड़ दिया और एक दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. So उसके पेरेंट्स ने, अब वो वहां से अपना बिना पेरेंट्स की मर्जी के उसने अपना एडमिशन उन्होंने करा लिया था स्कूल में, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थे वो नाराज थे तो उन्होंने फीस देने से मना कर दिया। Then संतोष explained her plans कि अगर वो घर वाले उनको पैसे नहीं देंगे फीस के, then वो क्या करेंगी, वो सेल्फ अर्निंग करेंगी, वो खुद से ही कमाएंगी और अपनी फीस को पे करेंगी अपनी एजुकेशन की। लेकिन उनके पेरेंट्स तब उन्होंने मना किया कि नहीं, तुम कोई भी वर्क नहीं करोगी, और उन्होंने स्कूल की फीस पे करने के लिए अग्री कर दिया। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more exclamations, and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. So जब उन्होंने इतनी एजुकेशन करी, सो हमेशा से वो जितना भी वो पढ़ती थी वो और ज्यादा सोचती थी कि मैं और ज्यादा पढ़ूं। जब उनका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया तब उनका मन किया कि मैं क्या करूं, मैं और पढ़ूं, मैं इसके बाद भी और पढ़ूं। तो उन्होंने क्या किया कि कॉलेज में एक एडमिशन ले लिया। हाँ, संतोष passed the high school examination and went to जयपुर। उन्होंने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन क्लियर किया और कहाँ चली गई, जयपुर चली गई। She joined महारानी कॉलेज। उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया and got a room in कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। संतोष remembers कस्तूरबा हॉस्टल faced द अरावली हिल्स। उनको वो याद करती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो रूम था वहां से सामने बिल्कुल अरावली हिल्स दिखती थी, अरावली की पहाड़ियां दिखती थी। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो बताती हैं कि मैं अक्सर अपने रूम से विलेजर्स को देखती थी, विलेजर्स वहां जाते थे और कहीं अचानक से वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स थे। माउंटेनियर्स कौन, जो क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन्स पर चढ़ाई करते हैं। I asked if I could join them. मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपको ज्वाइन करूं? To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे इनकरेज किया कि मैं अच्छे से क्लाइंब करूं। Then there was no looking back for this determined young girl. और उसके बाद
इन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. उन्होंने क्या किया? Yes, हाँ. So उन्होंने मनी सेव की और अपने आप को उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एनरोल कराया. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. तो वो बता रही कि मेरे कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में एंड हो जाना था, लेकिन वो कब एंड हुआ? 19th of May. And I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st. और मुझे 21st को ही उत्तरकाशी जाना. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. तो मैं घर नहीं गई. अपना सेमेस्टर एंड होने के बाद मैं कहाँ गई? ट्रेनिंग पर चली गई सीधा. I had to write a letter of apology. So मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा अपने घर के लिए. To my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. तो इसीलिए उनको भेजना पड़ा मुझे लेटर, क्योंकि विदाउट फादर की परमिशन मैंने उत्तरकाशी में एनरोलमेंट कर. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. So, बार बार वो हर ईयर एक एक्सपेडिशन में ज्वाइन करती थी और उनकी जो स्किल्स थी माउंटेनियरिंग की वो और ज्यादा डेवलप होती गई और उनको हायर एल्टीट्यूड्स में और डिफरेंट वेदर कंडीशंस में रहने की भी बहुत अच्छी आदत हो गई. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness. तो बिल्कुल लोहे जैसा, आयरन जैसा बिल्कुल उनका जो विल था, जो बिल्कुल कहीं भी हिल नहीं सकता था. कोई उसको उनके विल को, उनकी इच्छा को तोड़ नहीं सकता था. और उनके अंदर मेंटल टफनेस थी, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी. और फिजिकली तो वो अपने आप को अच्छा रखती थी. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had silly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. उन्होंने 1992 में अरावली माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या उसके 4 साल बाद उन्हें वो दिन आया 1992 में. At bravely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. और जब वो अपने हॉस्टल में रहती थी, कस्तूरबा हॉस्टल में रहती, वहां पर जब उन्होंने अपने कुछ माउंटेनियर्स पूछा था कि क्या मैं आपके साथ ऊपर चल सकती हूँ, उस बात के 4 साल बाद वो फर्स्ट गर्ल बनी, यंगेस्ट गर्ल बनी. वो माउंटेन पर हाँ, यादव स्केल माउंट एवरेस्ट और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. सोचो, वो पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट वुमन बन गई उतनी ऊंचाई को अचीव करने वाली. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in hearts of fellow climbers.
तो उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी उसने तो सबको इम्प्रेस कर ही दिया था, लेकिन दूसरों के लिए जो उनका कंसर्न था, दूसरों के लिए जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनका कंसर्न था कि कोई और भी अच्छा रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, उसने भी उनको बहुत ही नाम दिया। सब सारे जितने भी उनके फेलो माउंटेनियर्स थे, क्लाइंबर्स थे, वो सब उनकी इस स्किल से भी बहुत ज्यादा impressed थे। During the 1922 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. अपने 1992 के एवरेस्ट मिशन पर संतोष यादव ने स्पेशल केयर प्रोवाइड कराई थी, किसको? एक क्लाइंबर को जो कि साउथ पोल पर बिल्कुल ले डाउन कर चुके थे, लेट चुके थे, बिल्कुल भी वो ठीक नहीं थे। She was unfortunately unsuccessful in saving him. Unfortunately वो उनको बचा नहीं पाई, लेकिन उन्हें ट्राई पूरा किया था। However, she managed to save another climber, मोहन सिंह। लेकिन किसी तरह से उन्होंने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया था, जिसका नाम क्या था? मोहन सिंह। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him? Who would have met with the same fate had she not shared with oxygen with him? Within 12 months, Santosh found herself a member of an Nepalese women's expedition that invited her to join them. उसी के 12 months में, within 12 months, संतोष को एक इंडो नेपालीज जो वुमेन एक्सपेडिशन था उसमें भी इनवाइट किया गया ज्वाइन करने के लिए। She then scaled the Everest a second time, और उसके बाद उन्होंने सेकेंड टाइम एवरेस्ट पर चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, एक लौती वुमन जो 2 बार जिसने माउंटेन को thus and securing for himself and India a unique place in the annals of mountaineering। और इंडिया को इन्होंने एक यूनिक प्लेस दिया माउंटेनियरिंग के फील्ड में। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और उनके इस अचीवमेंट पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट दिया, अवार्ड दिया, जो कि क्या था? द पद्म श्री। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, जब वो लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, माउंटेन पर थी, माउंट एवरेस्ट पर थी, तब उन्होंने अपनी उनकी जो फीलिंग थी उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? It took some time for the enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held in a lot on the roof of the वर्ल्ड। सो वो बताती है कि जब ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं तो आपको ये रियलाइज करने में कुछ टाइम लगता है कि आपने क्या अचीव कर लिया है, आप किस जगह पर खड़े हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया? अनफोल्ड किया अपने ट्राइकलर को, अपने तिरंगे को मैंने अनफोल्ड किया और वहां लगाया। The feeling is indescribable। जो फीलिंग है वो indescribable है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या वो बताती है कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो इतनी अनमैच्ड फीलिंग है। The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian। और मैं प्राउड फील करती हूँ एक इंडियन होने के लिए। Also a fervent environmentalist, एक और environmentalist थे जिनका क्या नाम है? Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। उन्होंने हिमालयास पर 500 किलोग्राम का गार्बेज भी साफ किया।
So these are some achievements of Santosh. और यही आपका chapter था, the reach for the top. So that is the end of your chapter. Now, in the next class, we do the exercises of this chapter and move on to the next chapter also. Let's revise the word meanings of this chapter also. The first word is in line with. In line with, the meaning of in line with is following or in accordance with, according to. So the next word is the last thing. So the last important thing. And next, check it out. Check it out means find out the truth. Headed straight. Headed straight means went towards. Went towards मतलब आगे की तरफ जाना. Next word, top honors. The meaning of top honors is highest awards. Next, the enormity of the, yes, the enormity of the moment, a very great moment. ये आपका top honors का meaning है. Sink in. Sink in means be understood. समझना, समझने की कोशिश करना या समझे जाना. Held it aloft. Held it up high. उसको ऊपर करना. Fervent. The meaning of fervent is having strong and sincere feelings. एकदम strong, determined feeling आना. So that is it for today. In the next class, we read the poem. Yes. No. In the next class, we read the second part of the chapter number 8. The reach for the top. Maria Sharapova. Okay. So that is it for today. Thank you all. Bye.